Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture we are going to solve practice set 47 of chapter number 12. चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर की शुरुआत में बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि पेरीमीटर क्या होता है, देन इसके बाद एरिया क्या होता है। पेरीमीटर के रिगार्डिंग आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके फॉर्मूले आपने पढ़े थे। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी आपको पता होगा, ठीक है। ट्राइंगल के लिए क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, यही होता है पेरीमीटर। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो पेरीमीटर होगा। एरिया में भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रेक्टेंगल का, देन स्क्वायर का एरिया, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था। ट्राइंगल का एरिया भी आपने देख लिया है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये सब कुछ क्या है बच्चों, ये है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब आपको थोड़ा सा और एडवांस में जाना है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को समझना है एंड उसके बाद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें 2 ही डायमेंशन दिए होते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग की है, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, थोड़ा सा खराब हो गया, देखो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो 2 ही डायमेंशन दिए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। बट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन दिए हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करती हूँ, कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो देखो, ऐसे 2 रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ साइड साइड से जॉइंट करना है। अब आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिख रहा होगा ना अब आप लोगों को। तो ये क्या है बच्चों, ये है रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेक्टेंगल के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। रेक्टेंगल के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं क्यूबॉइड एंड स्क्वायर के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं क्यूब। देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर का 3 डायमेंशन बनाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है, नहीं ये सही नहीं है, आई थिंक ऐसा, ये जो अभी मैंने बनाया ये भी आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा है। ये क्या है, स्क्वायर का 3 डायमेंशन है, इसका नाम है क्यूब। स्क्वायर के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं क्यूब एंड रेक्टेंगल के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पर 3 डायमेंशन दिए होते हैं, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। वैसे ही क्यूब में भी दिया होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड का अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक। ईट आपको पता होगा, ईट क्या है, क्यूबॉइड शेप का होता है। देन रेक्टेंगुलर जो बॉक्सेस होते हैं वो भी क्यूबॉइड शेप के होते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल चाहिए तो डाइस आपने देखा होगा, लूडो में डाइस आपने देखा होगा, तो डाइस क्या है, क्यूब शेप का होता है, तो वहाँ से आप क्यूब समझ सकते हैं। देन स्क्वायर बॉक्सेस आपने देखे होंगे, स्क्वायर बॉक्स, तो स्क्वायर बॉक्स भी क्या है, क्यूब का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एरिया आपको पता है, अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस। मतलब गिवन ऑब्जेक्ट में सबसे पहली बात तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फाइंड आउट किया जाता है। जैसे क्यूबॉइड का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते, क्यूब का फाइंड आउट कर सकते, बट अगर रेक्टेंगल का हमें फाइंड आउट करना है तो रेक्टेंगल में एरिया फाइंड आउट किया जाता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फाइंड आउट किया जाता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस,
मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जितने भी फेसेस है उन सारे फेसेस के एरिया को सम करना। सम करने का मतलब होता है यहाँ पर ऐड करना। सबके एरिया को ऐड कर दो, ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ये किसका फॉर्मूला है? ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद सिमिलरली स्क्वायर में भी यही होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आएगा क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया है? तो यहाँ पे बच्चों जो साइड स्क्वायर है वो क्या है? एक यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रही हूँ, टोटल कितने फेसेस होते हैं? क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में टोटल 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। एंड क्यूब में ईच एंड एवरी फेसेस इक्वल होता है, क्योंकि सब स्क्वायर शेप के होते हैं ना, इक्वल होता है। तो टोटल कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस हुए। एक फेसेस का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होगा। ऑलरेडी आपको पता है हर एक फेसेस कैसा है बच्चों? क्यूब में स्क्वायर जैसा है। एक स्क्वायर फेस का एरिया क्या हुआ? साइड स्क्वायर जो आपने पढ़ा है। टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर आ गया यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और क्यूबॉइड में अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस 2BH प्लस 2LH। अब हम इन फॉर्मूलेज के बेसिस पे क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ। 4 क्वेश्चंस दिए बच्चों, 3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करना खुद से और चेक करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला जो है इसका सल्यूशन। अब पहला क्वेश्चन क्या है? हेडलाइन रीड कर लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया किसका फाइंड आउट करना है? क्यूब का। ठीक है, फॉलोइंग साइड्स देखो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइड्स दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है, 4 मैं करा दूंगी और एक आप कर लेना। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में साइड कितना दिया है? साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या है? 3 का स्क्वायर करना है हमें। इसको आप ब्रैकेट भी लगा के लिख सकते हो, इस तरीके से थोड़ा अच्छा दिखेगा। 3 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 2 टाइम्स, क्योंकि इसके सिर पे क्या है? 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए 3 को 3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। देन 6 9 ज़ा 54। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हेंस या थस आप लिख सकते हैं। हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54। अब सेंटीमीटर दिया है तो लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी है, एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन है बच्चों। इतना इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही नहीं पूरे चैप्टर में। ठीक है, सेकंड है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, इसमें लिखो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ लिखो टोटल
ये आपको हर जगह लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है बच्चों, एक फ़ायदा होता है कि हमें आधा मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन इन केस रॉन्ग हो गया तो मार्क्स रिड्यूस होगा, कटेगा, लेकिन फॉर्मूले पे आधा मार्क्स आपके मिलेंगे एग्जाम में आपको। 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना दिया है क्वेश्चन में 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ा 25। नाउ 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, सो 150। और यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, फिर बच्चों यहाँ पर यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, हिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड है यहाँ पर 7.2 मीटर, 7.2 मीटर है, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे लिखेंगे 7.2 मीटर। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर साइड इज इक्वल टू 7.2 मीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड की जगह लिखना है 7.2 होल स्क्वायर। अब 7.2 को 7.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, क्रॉस का साइन, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस कैरी वाला 150, 4815। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट वाले में एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, ये वाले नंबर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो हमें क्या करना होगा, आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 51.84 आएगा, ठीक है। अब 51.84 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 4 ज़ा 24, 4 और 2 कैरी, 6 8 ज़ा कितना होता है 48, 48 प्लस 2 50, 0 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11, 1 and 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31। अभी कितने डिजिट के बाद आंसर में हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब ये वाले नंबर में देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो 6 है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। सॉरी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, एक नहीं 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना फर्स्ट वाले नंबर में। तो हमें क्या करना होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा हमारे आंसर में। तो आंसर हो जाएगा 311.04 मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। एंड फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ। अब बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड का फाइनल आंसर, हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 311.04 मीटर स्क्वायर। फोर्थ वाले में साइड लेंथ दिया है 6.8 मीटर, तो साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है, 6 एज इट इज आएगा, साइड की जगह पे 6.8 लिख के ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 6.8 को 6.8 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 6 कितना होगा, 48 प्लस 6 54 हो जाएगा, 54 लिख देंगे, क्रॉस का साइन, अगेन 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40, ऐड करेंगे इसको 4, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 6 एंड ये 4। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पहला वाला नंबर, इसमें एक डिजिट के बाद 6.8 जो दूसरा वाला है उसमें भी एक डिजिट के बाद, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। तो हमें आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आएगा 46.24। 24 नहीं रीड करना है, कैसे रीड करोगे, 46.24। अब 46.24 में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा
24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर नंबर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और दूसरे वाले में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा 2 प्लस 0 बिकम 2 एंड आंसर में हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो 277.44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ और एक फाइनल आंसर लास्ट में लिख देती हूँ। ना बच्चों, यहाँ पर 4th का मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। 5th वाला जो 5.5 है यहाँ पर क्वेश्चन में 5th का है 5.5 साइड लेंथ, तो वो आपको खुद से करना है एज अ होमवर्क। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे 4 क्वेश्चन है, इसमें से भी 3 ही मैं कराऊंगी। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन पढ़ेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो। देखो क्वेश्चन में लिखा है पहले लेंथ, फिर ब्रेथ एंड फिर हाइट। तो सबसे पहले जो लेंथ दिया है वो क्या है, लेंथ है क्यूबॉइड का। उसके बाद जो दिया है वैल्यू वो है ब्रेथ, और उसके बाद दिया है वो है हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद हाइट है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय LB। तो इसको इतना मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है सॉरी लेंथ है 12। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड हाइट है 5, तो 5 लिख दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 12 और हाइट है 5। अब सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। 12 10 होता है बच्चों 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 042 कितना आएगा 240, प्लस अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ 10 5 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, प्लस अब इसको सॉल्व कर रही हूँ 12 5 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है, तो 120। अब सबको ऐड करेंगे 240, 100 और 120 को ऐड करना है, 0 0 0, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4, तो कितना आया बच्चों 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर कॉमा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो बच्चों इतना इन्फॉर्मेशन लिख दिया मैंने, लेंथ ब्रेथ हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया, उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो वैल्यू पुट करते टाइम थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिख रही हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 3.5, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 3.5, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 1.4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 5 और हाइट है 1.4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। 5 2 होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों क्या करो, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना इसको भूल जाओ, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा आंसर 350।
एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो क्या आया 35.0 आया। अब डेसिमल के बाद का 0 आप काउंट करो ना करो एक ही बात है, तो यहाँ आंसर आएगा 35 प्लस। अब इसके बाद वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला। अब 3.5 और 1.4 को तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, क्रॉस का साइन, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, ऐड करेंगे 0 9 4। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 + 1 2, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 4.90 आएगा। 4.90 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 × 0 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है 2 और सेकंड वाले नंबर में कहीं पर है ही नहीं, तो 2 डिजिट के बाद हमें आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, तो 9.80 आ जाएगा यहाँ प्लस। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसके बाद वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला। अब 5 × 1.4, तो 1.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा आई थिंक। देखो 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 2 7। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद आंसर में लगा देंगे, तो 7.0 क्या होगा, एक्चुअली में 7 ही होगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आता है, तो यहाँ लिखना है आपको 14। अब सबको ऐड कर दो, 1 बाय 1 सबको ऐड कर दो, 9.80, 35.00 लिख सकते हो आप, 14.00 लिख सकते हो, सबको ऐड करेंगे 0 8, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 9 + 5 बिकम 14, 14 + 4 18, 1 कैरी, 3 4 एंड 5, सो 58.80 क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर 58.80। क्या है ये, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर आप लिखोगे, हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 58.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है, 2 सेकंड वाले का। एंड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 2.5 मीटर, 2 मीटर, 2.4 मीटर, तो लेंथ हो गया 2.5, ब्रेथ हो गया 2 एंड हाइट हो गया 2.4 मीटर। चलो अब यहाँ पे लिख देंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB + 2BH + 2LH। अब 2 × लेंथ कितना है, 2.5 × ब्रेथ 2, 2 × ब्रेथ कितना है 2, × हाइट कितना है 2.4, प्लस 2 × लेंथ है 2.5, × हाइट है 2.4, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चों 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 2 से, तो 2.5 एज इट इज लिखती हूँ, × 2 2 सा कितना होता है 4, 2.5। अब थोड़ी देर के लिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ये भूल जाओ, तो 2.5 क्या बन गया, 25 बन गया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 100 क्या बन गया, 10, तो इसका आंसर आया 10। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये वाला सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2.4, 2 2 ज़ा होता है 4, 2.4, 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 4 यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करते 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो प्लस 9.6 प्लस। अब इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में है 2 2.5 × 2.4, सो 2 × 2.5 × 2.4 करना है, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, तो 25 2 ज़ा कितना होता है बच्चों 50, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो क्या बन गया 55 बन गया। अब 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दो एक डिजिट के बाद, तो 120 बन गया 12।
अब सबको ऐड करना है हमें, ठीक है। एक बार मैं ऐसे करके भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ, रुको, अदर वे से भी करेक्ट है ना आंसर। 2.5 2.4, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 2 10, देन 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 0 0 5 + 1 6, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 6 एंड 6 2 ज़ा 12, करेक्ट है। चलो अब सबको ऐड करना है ना, तो 12 को 12.0 लिख सकते हैं, 10 को 10.0 लिख सकते हैं, 9.6 लिख दिया। ऐड करेंगे डेसिमल 6 एज इट इज, 9 + 2 11, 1 कैरी एंड 1 + 1 + 1 बिकम 31, सॉरी 3 बिकम 3, सो 31.6 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट में लिख देंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, हेंस द टोटल surface area of cuboid is 31.6 मीटर स्क्वायर। हो गया बच्चों यहाँ पे सॉल्व, और रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको खुद से करना है, सॉरी 3 नहीं, रिमेनिंग जो 4th क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको दिया है 4th वाला, वो आपको खुद से करना है, ट्राई करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।